हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको जानकारी दी थी कि जो 7वें फेज़ की तैयारी है वह सरकार ने शुरू कर दी है और जो सीटों की जोड़ने की जो कवायद है उसको भी तेज़ कर दिया गया है। आज के अखबारों की अगर खबर माने तो आपको बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिससे वह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का जो युक्तिकरण है, रेशनलाइजेशन है, उसको पूरा करेगा। और जैसे ही यह शिक्षकों का आंकड़ा सरकार के पास पहुंचेगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, तो तभी सरकार 7वें फेज़ की जो अधिसूचना है उसको जारी कर पाएगी। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि विश्व बैंक ने अब स्कूलों को बंद ना रखने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की अगर कोई और लहर भी आती है तो स्कूलों को बंद रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। तो इससे जो 7वें फेज़ की बहाली है उसकी अधिसूचना जारी होने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम बात करते हैं 7वें चरण के बारे में। तो इस खबर को पहले विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है। कल भी हमने आपको यह जानकारी दी थी कि शिक्षकों की कितनी ज़रूरत है और शिक्षक पात्र अनुपात जो है, रेशो जो है अभी 1:60 है और उसके हिसाब से ही स्वीकृत पदों की एकरूपता लाने के लिए शिक्षकों का अब नए सिरे से आकलन किया जाना है। क्योंकि वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल जो हैं उत्क्रमित हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं और शिक्षकों की भारी कमी है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में। तो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी में बहुत सारे अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शैक्षणिक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद शर्मा, प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक प्रभात कुमार पंकज इत्यादि जो बड़े पदाधिकारी हैं, पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक यानी कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक रविशंकर सिंह को भी सदस्य बनाया गया है। तो कमेटी को एक पखवाड़े में रिपोर्ट देनी होगी। तो ध्यान रहे कि इस कमेटी का जो गठन सरकार लगातार कर रही है वह इसलिए ताकि जो फरवरी 2022 तक की सारी रिक्तियां हैं उनका जो कैलकुलेशन है वह आसानी से किया जा सके। किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है उसका आकलन करके एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जा सके। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार जो शिक्षकों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम आवश्यकता है, उसका आकलन भी इस कमेटी के द्वारा किया जाना है। इससे ये पता चल पाएगा कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं 9 to 10 में एवं उच्च माध्यमिक यानी कि 11 और 12 क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 6 फेज़ की जो 3rd राउंड की काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो गई है और उम्मीद है कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके तुरंत बाद ही सरकार पर पूरा दबाव है कि वह 7वें फेज़ की जो अधिसूचना है उसको मार्च के फर्स्ट वीक में ही जारी करे। और अब स्कूलों का जो कोरोना से कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। यानी कि स्कूल्स जो हैं वो बंद नहीं होंगे कोरोना काल के कारण। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, क्योंकि सरकार के पास अक्सर यही एक्सक्यूज़ रहता है कि स्कूल्स बंद हैं, टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो अभी बहाली प्रक्रिया क्यों प्रारंभ करें। लेकिन आप देख सकते हैं आज के अखबारों में यह खबर भी प्रकाशित हुई है कि वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर का चौंकाने वाला दावा है कि स्कूल खोलने या बंद करने से नहीं फैलेगा कोरोना वायरस। तो अब स्कूल्स को बंद रखने का जो इरादा है भारत में, खासतौर से जो बिहार और यूपी जैसे राज्य हैं जहां काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और स्कूल्स को बंद किया गया है, तो आगे इस तरह का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर कोई और लहर भी आती है कोरोना की तो स्कूल्स को बंद करना अंतिम उपाय होना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर हैं, इनका ये खुलासा है। इन्होंने बताया है कि उनकी टीम एजुकेशन सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर नज़र रख रही है। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि स्कूल खोलने से केसेस में बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए स्कूल्स को अब बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह तय समय से की जा सकेगी। बच्चे भी स्कूल्स आएंगे, क्योंकि जब चुनावी रैलियां हो सकती हैं तो फिर स्कूल्स को बंद रखने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें 7th फेज़ के बारे में अभी चल रही हैं। 7th फेज़ में आप लोग जानते हैं कि जो 37,000 रिक्तियाँ लगभग निकाली गई थी जब नोटिफिकेशन आया था SCET का, उसके बाद 33,916 जो पद हैं वह भी स्वीकृत किए गए थे। तो क्या वह भी जोड़े जाएंगे 7th फेज़ की बहाली में? अगर ये सारे पद जो हैं जोड़े जाते हैं, सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 6th फेज़ से भी जो पद खाली रहेंगे उनको भी जोड़ा जाएगा। फरवरी 2022 तक की सारी रिक्तियाँ रिकैलकुलेट करके आकलित की जानी है और फिर जो है ये सारी जो अधिसूचना है वह बड़ी हुई रिक्तियों के साथ जारी की जाएगी।
सिक्स फेज के थर्ड राउंड की काउंसलिंग की जो खबरें हैं उन पर पहले नज़र डालते हैं, क्योंकि आज से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है और हमारी यही कामना है, यही अभिलाषा है कि जो मैक्सिमम टीचर्स की जो बहाली है वह पूरी हो जाए। जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए थे थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चयनित हो जाए। देखिए आज के अखबारों में अगर नज़र डालें तो आप लोगों को दिखेंगी ये सारी खबरें, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पूरा पालन करते हुए ही ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग को कंडक्ट करवाया जा रहा है विभिन्न जिलों में। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया है स्टार्ट हो गई है, अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है। हर केंद्र पर काउंसलिंग प्रक्रिया की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। कोरोना प्रोटोकॉल का होगा सख्ती से अनुपालन। केवल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हीं को प्रवेश करना है और जो अधिकारी हैं प्रतिनिधि हैं केवल वही काउंसलिंग केंद्र पर अंदर जा सकेंगे और काउंसलिंग की कार्रवाई को अच्छे तरीके से अंजाम दें, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई शिकायत ना है, क्योंकि इसके बाद कोई भी काउंसलिंग का जो राउंड है वह 6 फेज में नहीं होगा। इसके बाद अगर काउंसलिंग रद्द हुई तो सीधा 7 फेज में जाकर ही वह पूरी हो पाएगी। सभी जो काउंसलिंग सेंटर है उनमें थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद ही प्रवेश किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके तहत मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो पालन है वह किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का सभी केंद्रों पर सख्ती से पालन हो इस पर भी नज़र बनी हुई है और जो क्रमवार है नाम पुकारा जाएगा, 10-10 अभ्यर्थियों को एक साथ बुलाया जाएगा ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो। अगली खबर पर नज़र डालेंगे जो मुजफ्फरपुर जिले से आई है, जो काफ़ी चर्चा में रहता है गड़बड़ी के मामले में। तो यहाँ लिखा है कि हर केंद्र पर लाउड स्पीकर की भी व्यवस्था है, वरीयता क्रम से पुकारे जाएंगे अभ्यर्थियों के नाम। जो सूची है वह डीईओ को भेजना भी अनिवार्य होगा। जैसा कि कल भी हमने देखा था कि जो शाम तक है सभी डीईओ के पास जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट है, जो सूची है उसको भेजना अनिवार्य है। ट्रांसफ़र की जो प्रतीक्षा है उसका भी कई अभ्यर्थियों को, कई शिक्षकों को इंतज़ार है, तो उनको भी और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा शिक्षकों का तबादला। तो जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं श्री विजय कुमार चौधरी, उनका ये एक बयान है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग की अभी शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द पूरा कर नियुक्ति पत्र देना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शिक्षकों का तबादला होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादला प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, पहले बहाली प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही ट्रांसफ़र की जो व्यवस्था है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद ही की जा सकेगी। जो 2 साल से जो अभ्यर्थी जो शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। पहले जो 6 फेज़ की पूरी बहाली प्रक्रिया है उसके समाप्ति के बाद ही आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है वह शुरू की जाएगी। स्कूली पाठ्यक्रम की बात करें तो एक अन्य खबर आज के अखबारों में प्रकाशित हुई है, जहां लिखा है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत अब जो स्कूली पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसको नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी जो है वह तेज़ हो गई है। यानी कि जो नया सिलेबस है, करिकुलम है, उसको फ्रेम किया जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी खबर है, एक नई अपडेट है सिलेबस में, करिकुलम में, जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स सभी की यही सारी अपडेट थी। उम्मीद है कि आज की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह सभी जिलों में स्मूथली चल रही होगी, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए चल रही होगी। 7 फेज़ का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों से यही कहना चाहेंगे कि किसी के भी बहकावे में नहीं आना है आपको, किसी को 1 रुपया भी चंदे के नाम पर या किसी अन्य माध्यम से आपको नहीं देना है। तो कोई भी अगर अपडेट आती है इसी तरह की तो आगे आप तक पहुंचाने का हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहे। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है MIM न्यूज़ बुलेटिन को तो अभी कर ले। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।